सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हुआ आप लोगों के बीच में खास तौर से विभिन्न मुद्दों को लेकर के, जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान समय में रोजगार के सवाल पर सरकारें एकदम मौन हैं। ऐसे में हमारा आपका नैतिक कर्तव्य होता है कि सरकारों पर किस तरीके से विशेष रूप से दबाव बनाने की पहल हमें आपको करनी है, तभी सरकारें रोजगार को विशेष नज़रिए से देखने का प्रयास करेंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में खास तौर से टीजीटी पीजीटी के सीटों में वृद्धि को लेकर के, परीक्षा कराने को लेकर के, एलटी जीआईसी विज्ञापन जारी कराने को लेकर के, जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन जारी कराने को लेकर के, साथ ही साथ आपसे मित्रों को बता दें कि जो भी पद खाली हैं उन पदों को जोड़ने को लेकर के, इतना ही नहीं, उसको एक समयबद्ध तरीके से पूरा करने को लेकर के हम लोगों को मजबूती से पहल करने की ज़रूरत है। सामने चुनाव है। हम आप चाहें तो हमारी आपकी संख्या 13,19,000 सिर्फ और सिर्फ टीजीटी को लेकर के है, तो हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, और यकीन मानिए सरकार इस पर विचार कर सकती है। कुछ साथियों का कहना है कि सीट बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, यह कैसे दावा हो सकता है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दें मित्रों कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहल शुरू है। ऐसे में हमें आपको प्रेशर बनाने की ज़रूरत है, दबाव बनाने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर सरकारों तक हमारी आपकी आवाज़ पहुंचेगी और इस पर गंभीरता से सरकारें ज़रूर विचार करेंगी। फैसला हमें आपको करना है, निर्णय हमें आपको लेना है कि आखिर किस बेस पर, किस तरीके से हमें आपको इस संघर्ष को थोड़ा सा धार देना है। तो जो भी साथी, मैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आप सब एकदम तैयार रहें। निश्चित तौर पर हम लोग इस लड़ाई में मजबूती से सफल होने की कगार पर हैं और सरकार हमारी आपकी बात भी मानने को मजबूर होगी और हमारी आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगी। ऐसे में जो भी साथी हैं, सभी साथियों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप सब सक्रिय रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए एकदम तैयार रहें, क्योंकि बहुत जल्द एक बार हम लोग पुनः संघर्ष को चुनौती देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सब इस संघर्ष भरी चुनौती को स्वीकार भी करेंगे और उसमें उपस्थित होकर के मजबूती से लड़ने का और सहयोग करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अगर आप सब सहयोग और समर्थन में नहीं आए तो निश्चित तौर पर मान कर चलिए कि यह चीज़ें हम ही यहाँ पर भारी पड़ेंगी। धारा 21 जिसका अनुपालन 1982 में तो किया गया था, लेकिन जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात आ रही है तो मामले को समाप्त कर दिया गया है, जिसको लेकर के तमाम शिक्षक गुट भी एकजुट हो गए हैं और युवा मंच का इस संघर्ष को पूरा समर्थन है कि सेवा सुरक्षा का प्राविधान होना अति आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में तदर्थों का तांडव आप लोगों ने देखा होगा। तदर्थ शिक्षकों को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लड़कर मटियामेट किया गया है, यह भूलने वाली बात नहीं है। हमें आपको इसको भूलना ही नहीं है, हमें आपको मजबूती से इसे लड़ना है। इस बात को हमें आपको स्वीकार भी करना है कि अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो सरकारें यूँ ही शांत रहेंगी, मौन रहेंगी। और आपको बता दें कि जब तक हम आप सड़कों पर नहीं होंगे तो संसद मौन रहती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के लगातार हम लोगों के द्वारा पत्र मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को भेजा जा रहा है, राष्ट्रपति जी को भेजा जा रहा है और राज्यपाल महोदया को भी जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पत्र पहुँचे और सोमवार को हो सकता है पहुँच जाए कि जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया में कुछ तेज़ी आए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में हम आप बस यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, पछताने के सिवा हमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बात और मित्रों बता दें, जो भी मामले न्यायालय में लंबित हैं, हम लोगों का प्रयास है कि माननीय न्यायालय
उन सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द फाइनल करे। वो चाहे टेट 2021 का मामला हो, चाहे जूनियर डबल गोला, 50% इनवैलिड सीरीज, कम ज़्यादा अंक जैसे प्रश्नों को लेकर के जो न्यायालय में टिप्पणियां की गई हैं उसको भी निस्तारित किया जाए। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी जल्द से जल्द पूरी हो, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में बेरोजगार नौजवान युवा एकदम हताशा, निराशा, उदासी भरी ज़िंदगी काट रहा है। और ऐसे में हमें आपको सबको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, एक ऊर्जा के साथ, एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ। और तो और मित्रों, एक बात थोड़ा सा मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। बिहार शिक्षक भर्ती में जो सिलेबस था, उस सिलेबस को देखने पर नहीं लगता है कि कोई कोचिंग संचालक आपको सही गाइडलाइन दे रहा हो। कोई कोचिंग संचालक इस का जो आपने देखा होगा कोर्स या उन्होंने जो भी पढ़ाया है, या आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख गया होगा कि आखिर किस तरीके से हम और आप कोचिंग संचालकों के द्वारा ठगी का शिकार हो जाते हैं। महामैराथन क्लास, कैप्सूल क्लास, बूस्टर क्लास, तमाम क्लास कोचिंग संचालकों के द्वारा आप लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इससे हमें आपको समझने की ज़रूरत है। अगर इस हकीकत को हम आप नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें आपको हताशा और निराशा ही हाथ लगेगी। तमाम जो साथी हैं, परीक्षा देकर के आए हैं या परीक्षा देने गए हैं, उनका सीधे सीधे एक शब्द में कहना है कि कोचिंग वालों के द्वारा हम लोगों को जो उलझा के रखा गया, उसका कारण है कि आज हम आप असफल हो गए हैं। अन्यथा की स्थिति में स्वतः स्व अध्ययन करते तो शायद यह दिन देखने को न मिलते। तो वाकई आपको सही तय करना है, सही दिशा में संघर्ष करना है, और सही दिशा में हम आप संघर्ष नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें और आपको यूँ ही झटका लगता रहेगा। यूँ ही हम आप जो है फोबिया का शिकार होते रहेंगे। तो जो भी साथी हैं, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सोच समझकर सही दिशा में उचित निर्णय लें। एक खुशखबरी भी है कि बहुत तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक सूचना आई है और उसको मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। ये सूचना है, आप लोग थोड़ा सा लाइन पे बने रहिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ये सूचना है कि बहुत स्पष्ट है कि बीएड को प्राथमिक में मौका मिल गया है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, इन जगहों का नहीं है। यह आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये आप सभी को थोड़ा सा मुझे पढ़ना है और इसको देखना है। मैं आपको दिखाऊंगा सुबह में कि आसाम के जो भी युवा हैं, आसाम में आपको बता दें कि जो बीएड डिग्री धारक हैं उनको प्राथमिक में मौका दे दिया गया है। यह कहाँ तक सच है ये तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे कहा जा सकता है कि 25 अगस्त 2023 का मामला है कि असम ने बीएड को प्राथमिक में शामिल करने का मौका दे दिया है। सच क्या है सामने आएगा, और अगर असम ने दे दिया है तो हर को देना भी चाहिए। हालांकि बुराई नहीं है, लेकिन अब तमाम बीटीसी के नौजवान विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको पकड़ के नौकरी मिलेगी तो अलग बात है। इसी के साथ सभी साथियों को शुभरात्रि। उम्मीद करता हूं कि आपकी रात शुभ होगी। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के जो खाली पद हैं उसको भरा जाए और हर युवा के हाथ में सम्मानजनक गरिमापूर्ण रोजगार हो। कल सुबह 9 बजे सलोरी ईश्वर शरण इंटर कॉलेज में जो भी साथी टेस्ट देने आते हैं उन लोगों से हमारी मुलाकात होगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर अपना समय दीजिएगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। शुभ रात्रि।